उत्तर प्रदेश में खाद्य संकट से जूझ रहे किसान, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश में खाद की भारी किल्लत से परेशान किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार की लापरवाही के चलते उन्हें घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद खाद नहीं मिल पा रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर शनिवार को आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर की सभी तहसीलों पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा है कि खेती का मौसम चरम पर है, लेकिन खाद उपलब्ध न होने से बुआई का कार्य प्रभावित हो रहा है। इससे न केवल किसानों की आय पर असर पड़ रहा है, बल्कि आगामी समय में अन्न उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। किसान नेताओं का आरोप है कि यदि योगी सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में व्यस्त है, जबकि अन्नदाता अपनी धरती पर बुनियादी जरूरतों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी ने खाद्य संकट को सरकार की घोर नाकामी बताया और कहा कि यह किसानों की आजीविका पर सीधा हमला है। पार्टी नेताओं का कहना था कि प्रदेश में खाद्य वितरण में भारी भ्रष्टाचार और कालाबाजारी हो रही है, जिस पर सरकार ने कोई ही प्रभावी रोक नहीं लगाई है। आम आदमी पार्टी की प्रमुख मांगे। आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने में निम्नलिखित मांगे रखी हैं। किसानों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए, खाद वितरण में हो रहे भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाई जाए, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, बुआई प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए विशेष सहायता पैकेज घोषित किया जाए, अन्नदाता को प्राथमिकता देकर उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। किसानों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो उन्हें खेती छोड़ने की नौबत आ जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस गंभीर मुद्दे पर अनदेखी होने पर राज्यव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नाम मेरा राजेश यादव है। आज हम लोग यहां पर जिले की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित किए हुए हैं। पूरे प्रदेश में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, घर घर संपर्क अभियान। आप हमारे जिला प्रभारी भाई कमलेश जी हैं, आज इन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। घर घर संपर्क अभियान कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, संगठन में कहाँ कमियां हैं, कहाँ उसको दुरुस्त करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारा आज यहाँ पर हम लोग बैठ कर के तय कर रहे हैं। और आगामी दिनों में हमें गांव में ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के उनसे संपर्क करना है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ज़िले में आंदोलन करना है, ब्लॉक स्तर पे आंदोलन करना है, तहसील स्तर पे आंदोलन करना है। और साथ साथ आज के दिन प्रदेश में खाद की किल्लत की सूचनाएं आप पत्रकार बंधुओं को अवश्य मिल रही होंगी। ये सरकार खाद नहीं दे पा रही है और बड़े शर्म की बात है कि ये कृषि प्रधान देश है हमारा। अभी कृषि जमीनों को अगर उद्योगपतियों को औने पौने दामों पर देना होगा तो सरकार बहुत त्वरित गति से हमारी ज़मीनों को उद्योगपतियों को सौंप देगी। लेकिन उन्हीं ज़मीनों में जब हमारा किसान खेती करने जाता है और खाद की मांग करता है तो उसे कालाबाजारी का शिकार होना पड़ता है। वो भाग करके जाता है बेचारा और जा करके ब्लैक में खाद खरीदता है। जहाँ पर 500 बोरी खाद की ज़रूरत है जिस समिति में, वहाँ पर 100 बोरी खाद सरकार दे पा रही है। 400 किसान जा रहे हैं बेचारे, वो ब्लैक में खाद खरीदने को तैयार हो रहे हैं। अब उसके साथ साथ आप दूसरी समस्या कि जब किसान खाद खरीद रहा है उसको चाहिए यूरिया, तो उसके साथ साथ 2 किलो जिंक भी ये ढकेल रहे हैं कि नहीं 150 रुपये और दो। तो जो सामान उसको चाहिए उसके साथ साथ दूसरा सामान जो नहीं चाहिए वो भी उसे जबरन खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। तो ये एक सरकार, केंद्र की सरकार वोट चोरी में व्यस्त है और प्रदेश की सरकार खेती से खाद चोरी में व्यस्त है, खाद की कालाबाजारी कराने में व्यस्त है। तो इन मुद्दों को लेकर के आज हमारे पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में महामहिम राज्यपाल महोदय को इस मुद्दे पर ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम है। और साथ साथ ये घर घर संपर्क अभियान के तहत तैयारी बैठक भी हम लोगों ने इसी के साथ साथ आज आयोजित की हुई है। और आज हमारे जो साथी जुटे हुए हैं वो इसी मकसद से जुटे हुए हैं।